तो बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को सौंपा 13 सूत्री मांग पत्र। बता दें तो आजादी के अमृत महोत्सव और भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ के अवसर पर 13 अगस्त 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आजमगढ़ इकाई ने शहर में मार्च और प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर जिला अधिकारी को के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखते हुए कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड के साथ हो रहे मुक्त व्यापार समझौते को तत्काल रद्द किया जाए। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को वापस लेने की मांग की गई, अन्यथा उसके साथ सभी समझौते रद्द करने की बात कही गई। इसके साथ ही नवंबर 2024 में घोषित नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रो मार्केटिंग कंपनियों को वापस लेने की मांग की गई, क्योंकि इससे कंपनियों को बिना कर चुकाए माल खरीदने और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में डंप करने की छूट मिलेगी, जिससे खाद्य सुरक्षा कमजोर होगी। बता दें तो साथ ही उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बंद करने की नीति वापस लेने, पुलिस और प्रशासन द्वारा समर्थित सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगाने, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर गरीब मतदाताओं को सूची बाहर करने की साजिश और रोकने, और खिरियाबाग आजमगढ़ समेत देश भर में आंदोलन और किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्या कुछ कहना है किसान नेताओं का, मीडिया से बातचीत में आप सुनिए। प्रकाश नारायण, ये संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय आह्वान था। उसके दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो मोदी सरकार से समझौता हुआ था, अभी तक उसको उन्होंने लागू नहीं किया। न एमएसपी की कानूनी गारंटी की है, न बिजली बिल का जो संशोधित रूप है किसानों से उस पर बातचीत करके नहीं तय किया, अपने आप तय कर दिया। और किसानों के कर्ज माफी पर सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। तो पहले जो उन्होंने समझौता कर दिया वो मांगे हैं। दूसरा अभी लेटेस्ट यह है कि ट्रम्प इतना दबाव डाल रहा है भारत पर कि आप मुक्त व्यापार समझौता कर लो, और जिसमें नहीं करोगे तो हम टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने 50% टैरिफ लगा भी दिया है। भारत सरकार लगभग उनसे घुटने टेकने जा रही है, और इसमें ऑटोमोबाइल से लेके अन्य सवाल तो है ही, खेती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसमें वह करने ये जा रहे हैं कि क्या नाम है, दूध, डेयरी, मुर्गी पालन और सोयाबीन, सेब, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके लिए जीरो टैरिफ पर वह चाहते हैं कि भारत में आए। अभी तक भारत उनके ऊपर पहले 115% टैरिफ लगाता था, अब घटा के 20% पर ला दिया है, लेकिन वो जीरो चाहते हैं। अब जब ऐसा होगा तो भारतीय किसानों को अमेरिकी किसानों के साथ जिस होड़ में जाना होगा उसमें हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रति एकड़ $35,000 सब्सिडी है, और हमारे यहाँ सब्सिडी खत्म कर दी गई है। किसानों को नहीं दी जाती, सीधे कंपनियों को दी जा रही है। तो किसान इस प्रतियोगिता में ठहरेगा नहीं, और हमारा मुर्गी पालन, डेयरी, हमारे फल उद्योग, हमारी बागवानी, ये सब नष्ट हो जाएगी और भारत अमेरिकी माल का गोदाम बन जाएगा। ये बड़ा खतरा है। तब आप खुद सोचिए, तब 80 करोड़ को कहाँ से गेहूँ 5 किलो दे पाएंगे? तब आप सस्ते में यहाँ अनाज नहीं दे पाएंगे। ये खतरा है, और इन्होंने इस पर इंग्लैंड से समझौता कर लिया। अभी जाके अभी 15 दिन हुआ, मोदी गए थे, उन्होंने इंग्लैंड के साथ फ्री अथवा जो कहते मुक्त व्यापार समझौता उसको कर लिया है। अब अमेरिका के साथ करने की तैयारी है। इसलिए हमारा यह विरोध है, और हम राष्ट्रीय स्तर पर चला रही आगे और चले ये आंदोलन। मैं राजनीति यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। आज संयुक्त किसान मोर्चा हमारा जो एक मुक्त व्यापार समझौता भारत सरकार कर रही है, हमारी खेती फसलों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, और हमारी बिजली बिल इतनी बढ़ रही है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री चाहते हैं, और जो गांव लोग तार काट रहे हैं उसको बंद किया जाए। और हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी वगैरह की मांग है, इसको शामिल करते हुए आज हम लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जिलाधिकारी महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया है, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से। क्या मांग? हमारी मांग है कि जो अमेरिका द्वारा मुक्त व्यापार समझौता करा के भारत की जितनी भी हमारी खेती है, इसको वहां से आयात, हमारा बताइए, हम सब्जी पैदा कर सकते हैं, हम गन्ना पैदा कर सकते हैं, हम हर फसलों को पैदा कर सकते हैं। आखिर भारत सरकार को क्या पड़ी है कि अपने यहाँ की खेती को बर्बाद करके अपनी खेती को बढ़ावा ना देकर हमें विदेश से अगर खेती की सामान खरीदना पड़ रहा है, तो ऐसे में चिल्लू भर पानी में भारत सरकार डूब के मर जाना चाहिए। हमारी खेती, हमारी किसानी
चूंकि भारत देश कृषि प्रधान देश है, 80% पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरिया एंड 20% पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया। हमारी 80% पब्लिक देहात में निर्भर करती है और सब खेती बाड़ी पर निर्भर है। और हमारा दूध से लेकर हर चीज कारपोरेट वाले विदेशों से खरीद करके भारत सरकार समझौता इनको क्या पड़ी है। इसलिए हम लोग सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आज जो है कि धरना प्रदर्शन किए। और हमारे जो मजदूर हैं इनका जो है कि लेबर कोड बिल मैंने इनको बताइए कि 8 घंटे का पहले था कि 8 घंटे की जो सैलरी निर्धारित थी, ये लेबर कोड रद्द कर दिया गया है। आज 12,000 में 12 घंटे कंपनी वाले माने सरकारी चाहे प्राइवेट खटा रहे हैं, तो हमारी लेबर कोड को रद्द किया जाए, हमारे लोगों को न्याय दिया जाए। ये सब मांगो। एमएसपी की मांग है। हमारी खेती जो फसल होती है हमको वाजिब दाम नहीं मिलता है, किसान आज मर रहा है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है। ये सब मांगों को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए। हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हमारा पूरा संयुक्त किसान मोर्चा मुखर होकर के सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होगी। धन्यवाद।